Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that yesterday we have started our syllabus of internal assignment B2. Our subject is SST, and in SST we are doing civics. So, in today's video, I will explain you worksheet 2. Before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies, that is 10 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention chapter 7 in your copies. Topic of the lesson is urban administration. So, as you all have seen that yesterday I have provided two YouTube links of the chapter explanation. I hope you all have seen that videos and you all have understood the chapter well. In yesterday's worksheet, we have done the keywords and one exercise related to the chapter. And in today's video, I will explain you the question answers. So, let's see the first question. List 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a city dweller. कोई ऐसे 4 तरीके बताना है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसका जो वर्क होता है वो सिटी ड्वेलर्स यानी जो शहर के रहने वाले लोग हैं उनके जीवन को प्रभावित करता है. आंसर इज द वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल इन द फॉलोइंग वेज. सो इन तरीकों से जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क है शहर के रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है. फर्स्ट इज इट टेक्स केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है, जो सड़क की लाइटें होती हैं उनकी देखभाल करती है, उनको चेंज करती है. सेकेंड, इट कलेक्ट्स गार्बेज, ये गार्बेज कलेक्ट करवाती है. थर्ड, इट लुक्स आफ्टर द वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई होती है उसकी देखभाल करती है. एंड फोर्थ, इट कीप्स द स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स क्लीन, और जो मार्केट्स होती हैं, स्ट्रीट सड़कें होती हैं, उनको क्लीन रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है. इफ़ दीज थिंग्स will not be done on a regular basis, so obviously the people of the city will be affected. So these are the 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of the city dwellers. Question number 2 is who is a municipal councillor. जो municipal councillor होते हैं वो कौन होते हैं. आंसर इज म्यूनिसिपल काउंसिलर्स आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. सो जो म्यूनिसिपल काउंसिलर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ मेंबर्स का चुनाव किया जाता है लोगों के द्वारा, उन्हीं को म्यूनिसिपल काउंसिलर्स बोला जाता है. दे आर इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द सिटी फॉर 5 ईयर्स. इन लोगों को का चुनाव किया जाता है जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं एक शहर के, उनके द्वारा 5 साल के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न द मनी टू डू वर्क. किस तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है वो पैसा कमाती है अपने आप को चलाने के लिए, वर्क करने के लिए. आंसर इज द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर. जो मेन सोर्सेज होते हैं इनकम के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, these are taxes on hotels और shops, as I have explained you in the chapter also कि जो टैक्सेस होते हैं, होटल्स होते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाता है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट करती है. Second, taxes on entertainment like cinema. When you go to watch a movie in the cinema, so when you see the ticket, you will see that there is a tax on entertainment also. Third is collection of taxes from the people for providing services, for example, water tax, property tax. So municipal corporation provides some facilities to the city dwellers, जिनमें water supply है आपका, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं इन पर भी वो टैक्स लगाती है. एग्जाम्पल है वाटर टैक्स आप पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी आप पे करते हैं. सो मेन सोर्सेज जो हैं इनकम के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, दीज आर द टैक्सेस. क्वेश्चन नंबर 4 इज लिस्ट एट लीस्ट 4 डिफरेंट टास्क दैट द म्यूनिसिपैलिटी डू. ऐसे 4 टास्क आपको बताने हैं जो म्यूनिसिपैलिटी करती है. आंसर इज द म्यूनिसिपैलिटी डज द फॉलोइंग टास्क. ये टास्क म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा किए जाते हैं. फर्स्ट, रनिंग ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. सो जो स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, उनको कौन चलाता है, म्यूनिसिपैलिटी ही चलाती है. सेकेंड वन इज इंश्योर्स दैट डिजीजेस शुड नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी. म्यूनिसिपैलिटी ये भी इंश्योर करती है कि किसी भी प्रकार की जो बीमारी है, महामारी है, उसका प्रकोप शहर में ना फैले. थर्ड, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड. जो रोड्स होते हैं उनकी जो क्लीनिंग होती है डेली बेसिस की, और जो मरम्मत होती है, मेंटेनेंस होती है, उसकी जिम्मेदारी भी जो होती है वो म्यूनिसिपैलिटी की होती है. फोर्थ, ले डाउन द पार्क्स फॉर चिल्ड्रन. ले डाउन मीन्स होता है स्थापना करना, कहाँ पर बच्चों के लिए पार्क की स्थापना की जाएगी, ये डिसीजन भी जो होता है वो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा ही लिया जाता है. सो दीज आर द टास्क विच म्यूनिसिपैलिटी डज. क्वेश्चन नंबर 5 इज डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबरहुड. क्या आप जानते हैं कि कब और कैसे आपके नेबरहुड में, आपके आस पड़ोस में जो गार्बेज है वो कलेक्ट किया जाता है. आंसर,
इन माई लोकेलिटी द गार्बेज इज कलेक्टेड वंस अ डे, मेरी लोकेलिटी में गार्बेज एक दिन में एक बार कलेक्ट किया जाता है, इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह में. एज यू कैन सी इन द नेबरहुड ऑल्सो ऑफ योर्स वन, that you will find that some people are collecting the garbage from the streets. So these were the question answers related to chapter 7. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.